हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एमएड सेमेस्टर 3 की ऑनलाइन वीडियो क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप मेरे साथ पेपर 11 में रिसर्च मेथड इन एजुकेशन पार्ट 2 की पढ़ाई कर रहे हैं और हम यूनिट 2 की पढ़ाई कर रहे थे। यूनिट 2 में हम मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन देख रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में बताया था और आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी जानते हैं कि आज के वीडियो में जो टॉपिक हमें पढ़ना है, जो चीज़ हमें जाननी है, वो है टेस्ट, इन्वेंट्री एंड स्केल्स। टेस्ट, इन्वेंट्री एंड स्केल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शंस हैं। ये टूल्स हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करने के बाद हम अपने आगे की रिसर्च करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, टेस्ट, इन्वेंट्री एंड स्केल। डियर स्टूडेंट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आगे की रिसर्च जो भी हम करेंगे उन सारी रिसर्च में इन सारे टूल्स के बारे में जानना और इन सारे टेक्निक्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हो सकता है कि इसको कंटिन्यू करने में हमें 2-3 वीडियो लग जाएं, थोड़ा सा लंबा हो ये, लेकिन फिर भी हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम इसको जितना ज़्यादा डिटेल जानेंगे हम रिसर्च में उतनी ही ज़्यादा महारत हासिल कर पाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट, इन्वेंट्री एंड स्केल। टेस्ट, इन्वेंट्रीज एंड स्केल। डियर स्टूडेंट, generally the measure is used to refer to any procedure aiming obtain data into rating or ranking in psychology and other fields, related fields। कहने का मतलब ये है कि आमतौर पर जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं या जब भी हम किसी तरह की रिसर्च करते हैं तो उसमें हमें डाटा को रेटिंग करना, डाटा को रैंकिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेटेड फील्ड में। And test appropriately should be an instrument based on a competence। टेस्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी साइकोलॉजी की किसी भी रिलेटेड फील्ड की कॉम्पिटेंस, उससे बेस्ड जो कॉम्पिटेंस होती है वो हासिल करते हैं या हम जानते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी to present a correct answer to a specific item or question। इससे हमें ये रिफ्लेक्ट होता है, इसके अंदर एक एबिलिटी है, ये गुणवत्ता है इसकी, कि इससे हमें पता चलता है कि हमने जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन किया है उसका क्या आंसर होना चाहिए और करेक्ट आंसर कैसा होना चाहिए। स्केल, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इज कॉमनली यूज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एटीट्यूड और कंस्ट्रक्ट फॉर विच देयर इज नॉट अ करेक्ट रिस्पॉन्स। कई बार ऐसा होता है कि रिस्पॉन्स में थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। जैसे कि सपोज कीजिए किसी ने आपको ऐसा रिस्पॉन्स दिया, 3-4 तरह के रिस्पॉन्सेज हैं, कोई एग्री होगा, कोई स्ट्रांगली एग्री होगा, कोई लेस एग्री होगा, किसी का नो रिस्पॉन्स होगा। इस तरह के भी अगर आपके पास डाटाज हैं, इस तरह के भी आपके पास अगर आंसर्स आए हुए हैं तो आप उसको चेक करने के लिए या उससे सही आउटपुट निकालने के लिए आप स्केल का यूज़ करते हैं। स्केल जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें ये 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट यानी इन 3 तरह के टूल्स के बारे में आज पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी टेस्ट से, ठीक है। ये आज का वीडियो जो हमारा होगा ये पूरा का पूरा टेस्ट पे होगा। आज के वीडियो में कम्प्लीटली टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि हम रिसर्च में जो भी टेस्ट करते हैं, कितने तरह के टेस्ट हो सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं और टेस्ट जो है एक्चुअल में होता क्या है। आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम इन्वेंट्रीज और स्केल्स की बात करेंगे। तो चलिए आज हम टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट क्या होता है? व्हाट इज टेस्ट? इसे हम हिंदी में परीक्षण कहते हैं। परीक्षण, टेस्ट। द टर्म test most frequently refers to device for measuring abilities or qualities for which there are authoritative right and wrong answer। कई बार ऐसा होता है कि हमें आधिकारिक तौर पे सही और गलत जो उत्तर होते हैं
उनको हम मेज़र करते हैं। टेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट एक ऐसा डिवाइस है जो कि जिसके अंदर एक एबिलिटी होती है मेजरिंग की, एबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है, जिसके द्वारा हम राइट और रॉन्ग आंसर को जज कर पाते हैं, उसके डाटास को करेक्टली समझ पाते हैं और निकाल पाते हैं। सच अ टेस्ट may be contrasted with a personality inventory for which it is often claimed that there are no right or wrong answer। मतलब हर चीज़ सही या गलत नहीं हो सकती है, उसमें कुछ क्वालिटीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर की चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें परीक्षण करने की ज़रूरत पड़ती है, टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। At any rate, in taking what often is called a test, our subjects are instructed to do their best in completing the inventory। तो कोई भी चीज़ टेस्ट तभी होती है जब हम उनके गुणों को, क्वालिटीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम किसी की क्षमता को जानने के लिए और गुण को जानने के लिए हम टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम टेस्ट जो है उसका उपयोग तभी करते हैं जब हम किसी के क्षमताओं को या गुणों को जानने के लिए। ये एक ऐसा उपकरण है जो व्यक्ति की या किसी भी चीज़ की क्षमता को और गुण को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ पूरी तरह से सही या गलत नहीं हो सकता। तो आप जब भी किसी के गुणों को जानने के लिए, किसी की क्षमताओं का पता लगाने के लिए जब भी आप रिसर्च करते हैं, जब भी आप अनुसंधान करते हैं, तो जिस टूल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो टेस्ट है, जिसे हम परीक्षण भी कहते हैं। परीक्षण एक ऐसा टूल है, टेस्ट एक ऐसा टूल है जिससे कि आप किसी भी विषय वस्तु के बारे में या किसी भी व्यक्ति की क्षमताओं का और उसके गुणों का मापन कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं टेस्ट क्या होता है, परीक्षण क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं व्हाट इज टेस्ट। अ टेस्ट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर for observing a person's behavior and describing it with aid of a numerical scale or a category system. A psychological test is essentially an objective and standardized measure of a sample of behavior। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे टेस्ट का डेफिनेशन लिखा है, इसको आप भी अपने पास नोट डाउन कर लें। आप सभी स्टूडेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इन सारे टॉपिक्स का, इन सारे विषय का नोट्स ज़रूर बना लें, ये आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि पूरे के पूरे रिसर्च में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं जिसे हमें जानने हैं। तो परीक्षण की मदद से हम शोध में मात्रात्मक डेटा एकत्र करते हैं और विभिन्न प्रकार के परीक्षण हैं, और मैं आपको टेस्ट के बारे में बताऊंगी कि कितने कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टेस्ट एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिससे कि हम किसी भी पर्सन के या विषय वस्तु के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, उसे डिस्क्राइब करते हैं और उसे न्यूमेरिकल स्केल में कैटेगरी सिस्टम के अनुसार अपने डाटा को इकट्ठा करते हैं। व्यवहार पर अवलोकन करने के लिए एक संख्यात्मक पैमाना या श्रेणी प्रणाली की सहायता से वर्णन करने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया है। टेस्ट क्या है, यानी कि परीक्षण क्या है? व्यवहार पर अवलोकन करने के लिए और संख्यात्मक पैमाने या श्रेणी प्रणाली की सहायता से वर्णन करने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया है। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य रूप से है। तो व्यवहार के नमूने का एक उद्देश्य और मानकीकृत उपाय है। किसी भी व्यवहार को जानने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है टेस्ट करना, परीक्षण करना। आइए इसके आगे के बारे में भी जानते हैं, इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि हम टेस्ट को कैसे क्लासिफाइड करेंगे। टेस्ट क्या होता है ये तो आप सभी समझ गए हैं कि व्यक्ति या वस्तु, किसी भी विषय वस्तु के व्यवहार को जानने के लिए, किसी व्यक्ति के गुणों को जानने के लिए, उसके व्यवहार को जानने के लिए, उसकी क्षमता को जानने के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और विशेष रूप से गुणों को जानने का तरीका ही टेस्ट है। अब हम जान लेते हैं कि
टेस्ट कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको वन बाय वन सारे टेस्ट के बारे में भी बताऊंगी। डियर स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा एलॉबरेट करके आपको समझा रही हूँ क्योंकि आपके लिए जानना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़े जब भी आप अपना रिसर्च कर रहे हों या अपने रिसर्च का डिज़ाइन तैयार कर रहे हों, सिनॉप्सिस तैयार कर रहे हों, तो आपको कौन कौन से टेस्ट कहाँ पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं या कौन से टेस्ट की रिक्वायरमेंट है आपको, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट यानी कि परीक्षण का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ टेस्ट के बारे में भी बता रही हूँ। देखिए, टाइप्स ऑफ टेस्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जान सकते हैं। आप अपने पास नोट्स तैयार कर लें टाइप्स ऑफ टेस्ट की। बाय फंक्शन, बाय नेचर और बाय प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप 3 तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। बाय फंक्शन, इसके क्या कार्यों के हिसाब से जो टेस्ट को क्लासिफाइड किया जाता है, इसके नेचर के हिसाब से जो टेस्ट को क्लासिफाइड किया जाता है, और जो प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से क्लासिफाइड किया जाता है। तो बाय फंक्शन में हम एजुकेशनल टेस्ट, जिसके अंदर अचीवमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह आते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। अगर बाय नेचर की बात करूं तो उसमें स्पीड टेस्ट, पावर टेस्ट, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, फिर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, कल्चरल फेयर टेस्ट, एडॉप्टेड टेस्ट। अगर मैं बाय प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो ग्रुप टेस्ट और इंडिविजुअल टेस्ट आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम ये सारे टेस्ट को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट एज पर देयर नेचर, हम उनकी प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार जो टेस्ट का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में जानते हैं। एजुकेशनल टेस्ट यानी कि शैक्षिक परीक्षण। तो certain type of tests are developed for the use in educational context. They include achievement test and diagnostic test. एजुकेशनल टेस्ट में कुछ तरह के टेस्ट आते हैं जो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। अचीवमेंट टेस्ट होता है, उसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। क्या होता है ये अचीवमेंट टेस्ट, क्या होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या होता है, आइए थोड़ा सा जान लें। Achievement tests are designed to measure the effect of a specific program of instruction or training. Achievement test को डिज़ाइन किया गया है ताकि हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग को जज कर सकें, मेजर कर सकें। एंड अचीवमेंट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ रिलेटिवली स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उसके द्वारा ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिससे कि हम ये जानते हैं कि कितना हमने अचीव किया है, कितना हमने उससे जाना है। इट जनरली रिप्रेजेंट अ टर्मिनल इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटस ऑन द कंप्लीशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम और ट्रेनिंग। जब भी कोई इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम होता है, कोई इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग होती है, उसके कंप्लीट होने के बाद किसी व्यक्ति विशेष पर उसका कितना प्रभाव पड़ा है, उसने कितना अचीव किया है, उसे कितना सीखा है, कितना समझा है, इस चीज़ को हम अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा मेज़र कर सकते हैं, जान सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। एंड अचीवमेंट टेस्ट मेजर डेवलप्ड एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। हमारे अंदर जो एबिलिटीज़ डेवलप हुई, जो स्किल डेवलप हुई है, अचीवमेंट टेस्ट उसको मेज़र करता है, उसको मापता है। Diagnostic tests are designed to analyze individual specific strength and weaknesses in subject and to suggest cause of his or her difficulties. Diagnostic test क्या है? किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल चीज़ की स्ट्रेंथ को और वीकनेस को बताता है। उसको इसलिए ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि आप इंडिविजुअल की जो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है, जो उसकी मजबूत पार्ट है उसका, और जो वीकनेस है, उन दोनों को जानना और सजेस्ट करना कि उनके क्या क्या कॉज हैं और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या कारण है, क्या डिफ़िकल्टीज़ है, ये सारी चीज़ें अचीवमेंट टेस्ट से पता चलती हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट किसी भी व्यक्ति की क्षमता क्या है, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या उसके वीक पॉइंट है, ये सब जानने में हमारी मदद करता है। तो ये हो गया बाय नेचर के अनुसार एजुकेशनल टेस्ट में, जिसमें अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट दोनों आते हैं। आइए पर्सनालिटी टेस्ट को जानें। द मोस्ट ऑफन दीज most often refers to measures of effective aspect of behavior such as emotional states, interpersonal relation, motivation, interest,
attitudes. A personality test could be a self-report inventory, a situational test, or a third approach could be the application of projective technique. व्यक्तित्व परीक्षण जो होता है, पर्सनालिटी टेस्ट जिसे हम कहते हैं. डियर स्टूडेंट, पर्सनालिटी जो होती है, एक व्यक्ति विशेष की जो पर्सनालिटी होती है, उसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं. जब भी आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, जब भी आप ऐसी रिसर्च करते हैं जिससे कि किसी के बिहेवियर और गुणों को आप मापन करना हो आपको, तो जब भी आप ऐसी रिसर्च करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आपको जाननी होती है, जैसे उस व्यक्ति विशेष का बिहेवियर, उसका इमोशनल स्टेट्स, उसके इंटरपर्सनल रिलेशन, वो कितना मोटिवेट होता है, उसके अंदर कितना इंटरेस्ट है, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी टेस्ट में आती हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट एक सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री भी है, एक सिचुएशनल टेस्ट है, और एक ऐसी अप्रोच है जिससे कि एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिससे कि आप व्यक्ति विशेष के इमोशनल स्टेटस को, उसके अंदर के इंटरपर्सनल रिलेशन को, मोटिवेशनल स्किल को, उसके एटीट्यूड को, उसके इंटरेस्ट को जान सकते हैं. इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है? देखिए, ये एप्टीट्यूड टेस्ट, these measures the effect of learning under relatively in comparison with achievement test है. Under relatively uncontrolled and unknown condition, they include generally intelligence test, multiple aptitude batteries, a special aptitude test, etc. आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर की जो कंडीशंस है, आप मेंटली क्या सोचते हैं, कितना सीखने में आप केपेबल हैं, आपकी अंदर की क्रिएटिविटी कैसी है, किस तरह से आप अनियंत्रित और अज्ञात परिस्थिति में आप रिएक्ट करते हैं. अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो कि बहुत ही पैनिक हो या बहुत ज़्यादा खुशी की सिचुएशन हो, तो आप उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कितना आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है, आप चीज़ों को कंट्रोल करने में कितने सक्षम हैं. ये सारी चीज़ों को अगर हमें मेज़र करना है, ये सारी क्वालिटीज़ को, ये सारे क्षमताओं को, इन सारी कैपेबिलिटीज़ को अगर आपने मेज़र करना है तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे. Intelligence test. Intelligence tests are designed to measure the intelligence of an individual. Mental intelligence, आप दिमागी तौर पर कितने ज़्यादा आपकी बुद्धि काम करती है, आप कितना बुद्धिमत्ता है आपके अंदर, इसको नापने के लिए हम इंटेलिजेंट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं. Here we must bear mind that intelligence is not a single unitary ability but a composite of several abilities. इंटेलिजेंट सिर्फ एक ही एबिलिटी नहीं है कि आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा है, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं आती है, इसमें कई तरह की चीज़ें आती है. आप कितना स्ट्रांगली अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करते हैं, इसमें कई तरह की एबिलिटीज़ होती है. ये सिर्फ एक चीज़ ही नहीं है बल्कि कंपोजिट ऑफ सेवरल एबिलिटीज़ है. द टर्म कॉमनली यूज टू कवर द कॉम्बिनेशन ऑफ एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल. तो इसमें हम कई तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ एबिलिटीज़ जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको नापने का काम करता है ये टेस्ट. द टर्म इज़ कॉमनली यूज टू कवर द कॉम्बिनेशन ऑफ एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल एंड एडवांसमेंट विद इन अ पिक्यूलियर कल्चर. तो ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एबिलिटीज़ को जज करता है, समझता है. और multiple aptitude batteries yield profile to test score in the set of relatively independent abilities identified through factor analysis. ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है या इंटेलिजेंट टेस्ट किया जाता है, ये बात की चीज़ें हैं. बट आप ये जान लीजिए कि इंटेलिजेंट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष की इंटेलिजेंसी को नाप सकते हैं. स्टूडेंट, इसके बाद हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट एज पर देयर नेचर, उनके नेचर के अनुसार किस तरह से हम टेस्ट का वर्गीकरण करेंगे. डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं आज इतना ही आपको बताती हूँ. आज के लिए इतना ही रखते हैं. अगले क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट, उनके नेचर के अनुसार और इससे आगे की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं.
तो आज की वीडियो को आप ध्यान से देखिए और आज की वीडियो में आपको जो भी परेशानी हो रही है, आज इवनिंग की क्लास में आप मुझसे जुड़े और अपने सवाल कीजिए। डियर स्टूडेंट, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पर्टिकुलर जो भी चीज़ें आपको अभी टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च में, कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन में जो भी आपको बताया जा रहा है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन सारी चीज़ों का नोट्स बनाइए और ये सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िए और समझिए, और जो भी डिफ़िकल्टीज़ है आप इवनिंग की क्लास में मुझसे जुड़ के अपने सवाल कीजिए। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।